हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्योनजिन गुस्से में होती है। वो बोलती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? थियोंग बोलता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे ना ड्रामेटिक मत बनो, ये मेरा रूम है और मेरा बेड है, तुम खुद आई हो यहाँ पर। इतने में ह्योनजिन ब्लैंकेट उठाने लग जाती है, लेकिन तायोंग ब्लैंकेट उसे खींच लेता है। ये मेरा ब्लैंकेट है। तीनों एक साथ चिल्ला रहे होते हैं। दोनों कमरे से बाहर आते हैं और चारों तरफ देखते हैं। क्या हमने इतनी ज्यादा पी ली थी? उन्हें याद आता है कि वो लोग लाइट भी बाहर लेकर आ गए थे। ह्योनजिन बोलती है, मेरे पास एक और वाइन थी। तायोंग लाइट लेकर आता है। दोनों कमरे में जाते हैं। तायोंग उसे फोटो क्लिक करना सिखा रहा होता है और बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कैमरा है मेरे लिए, मैंने काफी अवार्ड जीते हैं। प्रेजेंट में वो बोलता है, क्या मैंने इतना सब कुछ बोल दिया? वो बोलती है, हाँ, जब तुम ड्रंक हो जाते हो ना तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अचानक से तायोंग को याद आता है, ह्योनजिन रात में जोर जोर से रो रही थी, मुझे मेरी सिस्टर से मिलना है। और तायोंग को उसकी पीठ सहला रहा होता है। प्रेजेंट में वो चौंक कर पूछती है, क्या मैं रो रही थी? उसके बाद रात में दोनों बिस्तर पर होते हैं। गर्मी लग रही थी इसलिए तायोंग ने कपड़े उतार दिए थे। इसके बाद ठंड लगती है तो ब्लैंकेट खींच लेते हैं और दोनों एक दूसरे के चिपक कर सो जाते हैं। प्रेजेंट में वो दोनों बोलते हैं, आगे से ना हम दोनों ड्रिंक नहीं करेंगे। इस घर में ड्रिंक करना ना बिल्कुल बैन है। यूजू पर इसका क्या असर पड़ेगा? जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तायोंग बोलता है, सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही वो चीप वाइन लेकर आई थी। वो बोलती है, तुम ही तो लाइट और फर्नीचर लेकर आए थे। वो बोलता है, तुम ही तो रेन रेन कर रही थी। वो बोलती है, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा इतनी ज्यादा अजीब क्यों हो जाती हूँ। मेरा उस रूम में जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं था, पता नहीं मैं कैसे चली गई। वो बोलता है, छोड़ो, अगर हम और बात करेंगे ना तो चीजें और भी ज्यादा अजीब हो जाएंगी। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और ह्योनजिन लिविंग रूम में ही रह जाती है। पूरा वीकेंड ऐसे ही निकल जाता है। दोनों एक दूसरे से बच रहे होते हैं। इसके बाद सियोन ह्योनजिन से पूछती है, क्या तुम उसके साथ सोई? वो फुसफुसाकर बोलती है, धीरे बोलो, सोई का क्या मतलब है? बस हम सोए थे, कुछ किया थोड़ी है। फिर तो हंसने लग जाती है, तुम तो काफी ज्यादा तेज निकली, हुकअप के बाद भी इतनी ज्यादा नॉर्मल। वो बोलती है, पागल हो क्या, कुछ नहीं हुआ। बॉयलर रूम में अचानक से गर्म पानी आ गया, बारिश हो रही थी। उसके बाद हमने ड्रिंक कर ली और चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो गई और वो ना बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं है। दूसरी तरफ तायोंग अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। वो मैच हार जाता है। दोस्त पूछते, क्या हुआ है, ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? तायोंग के दोस्तों से घेर लेते हैं। ये रूममेट वाला सेटअप कैसा चल रहा है, ठीक है ना? अरे थोड़ी सी गॉसिप तो दे दो। तायोंग सीधा जवाब देता है, कुछ नहीं है ऐसा। दोस्तों हंसने लग जाते हैं, तुम एक लड़की के साथ रह रहे हो और वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है। जब तुम शावर लेकर निकलते हो तो पूरे कपड़े पहनकर तो निकलते हो ना? तुम दोनों की स्मेल भी सेम होगी और शैम्पू भी सेम यूज करते होंगे। वो बोलता है, तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो? तभी एक दोस्त बोलता है, जब एक आदमी एक औरत साथ में रहते हैं ना तो वो धीरे धीरे पास आ ही जाते हैं। वो बोलता है, वो ज्यादातर अपने काम में बिजी रहती है, हम लोग तो मिलते भी नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से उठ जाता है। मैं जा रहा हूँ और घर की तरफ आता है। उसी वक्त ह्योनजिन भी लौट रही होती है। दरवाजे पर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ह्योनजिन धीरे से बोलती है, तुम पहले अंदर जाओ। तो वो अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ह्योनजिन शावर लेकर बाथरूम साफ कर रही होती है और खुद को बोलती है, मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ, ऐसा थोड़ी कुछ है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तायोंग सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तायोंग तुरंत साइड हो जाता है। इसके बाद तायोंग शावर लेने जा रहा होता है। उसे दोस्तों की बात याद आती है, तुम दोनों का शैम्पू भी सेम होगा ना? तभी बाहर से ह्योनजिन की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? 1 मिनट का काम है। तायोंग घबरा जाता है, मैंने तो कुछ भी नहीं पहना है, ऐसे कैसे अंदर आओगी? मैं शावर में हूँ। वो बोलती, सॉरी मैं बाद में आती हूँ और चली जाती है। तायोंग बड़बड़ाने लग जाता है, पागल हो गई है क्या ये? शावर खत्म करने के बाद वो शीशे में खुद को देखता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले भी तो डेट किया है, इसमें बड़ी बात क्या है? तभी फिर से ह्योनजिन की आवाज आती है, हो गया क्या? वो बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलते ही वो देखता है ह्योनजिन तौलिए में अपने कपड़े छुपाकर बाहर आ रही है। तायोंग उसे देख लेता है। ह्योनजिन तुरंत भाग जाती है। तायोंग खिड़की खोलने की कोशिश करता है। ह्योनजिन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बताती है,
खिड़की उस साइड से नहीं खुलती क्योंकि जाम हो गई है, इस साइड से खुलेगी। तायोंग तो उसे बस देखता रह जाता है। उसे अपने दोस्त की बात याद आती है कि वो ब्यूटीफुल है। ह्यूनजन उसे बोलती है, हेलो कहाँ खो गए तुम। तायोंग संभालता है और उसे याद आता है सिंक के नीचे भी कुछ टूटा हुआ है, मुझे ना देखना पड़ेगा। वो सिंक के नीचे झुककर देखने लग जाता है। ह्यूनजन उसकी बाजू को नोटिस करती है। उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है, क्या तुम उसे एक मैन की तरह देखती हो। इसके बाद तायोंग तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। उधर ह्यूनजन ऑफिस पहुंचती है तो उसे बताया जाता है ग्लोब मार्केट कंपनी और उसके मैनेजर की बनती नहीं है। अब तक वही एक कंपनी है जिससे डील साइन नहीं हुई है। असिस्टेंट उसे पूछने लग जाता है, तुम सच में वो लोभी गर्ल नहीं हो। वो बोलती है, अरे मैं क्यों होंगी, वैसे वो कोई बुरी चीज भी नहीं है, उसका पार्टनर वहाँ आ गया था। इट्स ओके ना, ऐसे हस्बैंड भी होते हैं। लेकिन ह्यूनजन नोटिस करती है कि सभी लोग उसके खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। वो अचानक से बोलती है, घटिया हस्बैंड है वो, ऐसे कैसे वर्क प्लेस पर आ सकता है। उसे तो पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। और हस्बैंड क्या, मैं तो एक ढंग सा बॉयफ्रेंड भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तभी यूनस्योंग वहाँ पर आ जाता है। वो स्माइल करते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इसके बाद वो सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है और सभी को बताता है, ग्लोब मार्केट ने हमें ऑफर दिया है, मैं उसके लिए प्लान बनाना चाहता हूँ। तभी ह्यूनजन बोलती है, मैंने पहले ही रिसर्च कर रखी है और पेपर्स आगे बढ़ाती है, ये सेल्स एनालिसिस है। ह्यूनस्योंग बोलता, ठीक है मेरे चैम्बर में मिलो। चैम्बर में वो बोलता है, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, आप इस पर काम कर सकती हो, थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा। ह्यूनजन बोलती है, कोई बात नहीं। इधर तायोंग वूजू के साथ कचरा फेंकने के लिए गया होता है। वहाँ पर उसे मिस्टर बी भी मिल जाते हैं। वो बचने की कोशिश करते हैं। तायोंग बोलते हैं, मैंने आपको देख लिया है, आपको पता है ना आपके कारण क्या हो सकता था। बॉयलर वाले एक्सीडेंट के बाद मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, मुझे 1 मिलियन वोन देने पड़े। तभी उसकी माँ एजा आ जाती है। वो मिस्टर बी को बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बोतल में सिगरेट बस मत डाला करो। मिस्टर बी बोलता है, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। तभी तायोंग बोल देता है, मैंने आपको कॉर्नर शॉप के पास स्मोक करते हुए देखा था। ईशा बोलती है, थैंक यू बताने के लिए। तायोंग बोलता है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा 1 मिलियन का नुकसान हुआ है। ईशा बोलती है, ऐसे कैसे। वो बोलता है, लैंडलॉर्ड किसी का फोन नहीं उठाता, सबके कॉल इग्नोर कर देता है। मिस्टर बी बोलता है, जब लैंडलॉर्ड आएगा ना तो वो पे कर देगा, चिंता मत करो। वैसे तुम्हारी हाफ पार्टनर कहाँ पर है। उसी समय ह्यूनजन आ रही होती है। मिस्टर वी बोलता है, लवी डबी कपल आ गए। ह्यूनजन हैरान होकर पूछती है, आप ये क्या बोल रहे हो। तायोंग इशारा करता है, चुप रहो, लेकिन मिस्टर बी बोल रहे होते हैं। आयजा बोलती है, अगर तुम्हें कुछ खाना होना या कोई काम हो तो मेरे पास आ जाना, नेक्स्ट स्टोर में ही रहती हूँ। तीनों उन्हें बाय बोलकर अंदर चले जाते हैं। पीछे से मिस्टर बी बोलते हैं, यकीन नहीं होता यूजू के पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, दुनिया कितनी ज्यादा अनफेयर है ना। एजा बोलती है, मौत ये नहीं देखती कि कोई अच्छा है ये बुरा, वो किसी को भी चुन सकती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। तायोंग और ह्यूनजन अंदर आ जाते हैं। ह्यूनजन पूछती है, तुमने उन्हें कुछ बोला है क्या हमारे बीच वाले रिश्ते के बारे में। तायोंग बोलता, नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो शायद तुम ना अच्छी लग रही थी इसलिए बोल दिया होगा। तभी ह्यूनजन के मैनेजर का कॉल आता है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। ह्यूनजन बोलते, ठीक है मैं 20 मिनट में तैयार करती हूँ। तभी यूजू शोर करने लग जाता है। ह्यूनजन इशारा करती है, उसे चुप कराओ। तायोंग यूजू को चुप कराने की कोशिश करता है। उसी दौरान ह्यूनजन टेबल से टकरा जाती है और चिल्लाने वाली होती है। तायोंग तुरंत उसे पकड़ लेता है, तुम ठीक तो हो ना। उधर फोन पर यूनस्योंग की आवाज आती है, तुम बाहर हो क्या। ह्यूनजन घबरा कर नो बोल देती है, वो ना टीवी का वॉल्यूम है। उधर से आवाज आ रही थी, आप चिंता मत करिए, मैं सारा मटेरियल भेजती हूँ। फोन रखते ही तायोंग पूछता है, तुम ठीक हो, तुम्हारा मैनेजर तुम पर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है क्या। ह्यूनजन तुरंत मना कर देती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं बस खुद को प्रूव करना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि मैं किसी भी काम के लिए कैपेबल हूँ। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है तो मैं बस अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। तायोंग स्माइल करने लग जाता है, ओह तो इम्प्रेस करना चाहती हो। ह्यूनजन हाँ बोल देती है, क्योंकि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ ना, बाकी सभी परमानेंट मेंबर है, मैं टेम्पररी हूँ इसलिए कुछ दिन ओवर टाइम करूँगी, प्लीज क्या तुम यूजू का ध्यान रखोगे। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तायोंग भी बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला देता है और वो यूजू को अपने रूम में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखता है कि वो पूरी रात काम कर रही थी। वो ऐसे ही लगातार ओवर टाइम कर रही थी, इवन स्लीप वॉक भी करने लग जाती है। तायोंग भी उसका ख्याल रखता है और यूजू को भी सुला देता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। आज बारिश हो रही होती है।
तायोंग यूजू से बोलता है, तुम्हारी आंटी कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, पता है तुम्हें? वो ह्यूजिन के कॉलेज वाली फोटो दिखाता है। देखो कितनी क्यूट थी ना उस समय पर। वो मुस्कुरा देता है। तभी उसकी नजर एक स्टिकर पर जाती है जिस पर लिखा होता है, तुम अपना भार खुद उठाना। ह्यूजिन कमरा साफ करते हुए उसे सीलिंग पर लगे ग्लो स्टार्स को देखता है। उसे उस रात की बात याद आती है जब दोनों ड्रंक थे। ह्यूजिन बता रही थी कि हम बेसमेंट अपार्टमेंट में रहते थे। मैं 9 साल की थी, मेरी सिस्टर 15 की थी। जब बारिश होती थी तो पानी भर जाता था, दीवारों पर मोल दिखता था। उसे छुपाने के लिए वो सीलिंग पर ग्लो स्टार्स लगा देती थी। मुझे लगता था मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी थी, सब कुछ मैजिकल था। तायोंग बोलता है, अब मैं समझा कि तुम लिविंग रूम में क्यों रहती हो और इस रूम को क्यों नहीं लिया। ये तुम्हें अपनी सिस्टर की याद दिलाता है ना? ह्यूजिन हाँ बोल देती है। जब भी बारिश होती थी ना, मेरी सिस्टर मेरे लिए पैनकेक बनाती थी। कभी उसमें कॉर्न डाल देती थी तो कभी चीज। जब भी वो टूटती थी ना या हारती थी, वो मेरी मोम की तरह बन जाती थी। तायोंग बोलता है, काफी अच्छी सिस्टर थी तुम्हारी। ह्यूजिन की आवाज भर जाती है। वो बोलती है, इसी रूम में मैंने उसे आखिरी बार कहा था, काश मैं तुम्हारी सिस्टर ना होती। ये मेरी आखिरी शब्द थे उसके लिए। और अब देखो मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे अपना कंधा दे सके। कोई मेरे लिए खाना नहीं बनाएगा। मैं उसके हाथ का खाना कभी नहीं खा पाऊंगी। और रोने लग जाती है। तायोंग उसके कंधे पर हाथ रखता है। ह्यूजिन बोलती है, मैं उससे फिर से मिलना चाहती हूँ। इधर तायोंग किचन में पैनकेक बनाने लगता है और उसमें कॉर्न डालता है और चीज भी। यूजू को भी खिलाता है। कई पैनकेक तो जल भी जाते हैं, लेकिन आखिरकार कुछ अच्छे बन ही जाते हैं। वो खिड़की से बाहर देखता है। बारिश और तेज हो चुकी है। घड़ी में 7 बज चुके हैं, अब तक नहीं आई। वो यूजू को बोलता है, मिस कर रहे हो क्या आंटी को? इतनी सारी बारिश हो रही है, कॉल कर दे क्या? उसके बाद वो ह्यूजिन को फोन मिलाता है। ह्यूजिन बोलती है, अभी मैं मीटिंग से बाहर निकलूंगी। तुमने डिनर कर लिया क्या? मैंने एक जगह देखी है, वहाँ से मैं किमची और फ्राइड राइस ले लेती हूँ। तायोंग बोलता है, तुम सीधे घर पर आ जाओ, हम घर पर ही कुछ खा लेंगे। तुम 8 बजे तक आ जाओगी ना? पीछे से आवाज आती है, ह्यूजिन तुम्हारी प्राइसिंग सही नहीं है, फिगर्स एंड अप नहीं हो रहे हैं। बाद वो जल्दी से बोलती है, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, और फोन कट कर देती है। इधर तायोंग किचन में खड़ा पैनकेक देखता है। मैंने इतने सारे एफर्ट्स किए। वो इसका इंतजार करता रहता है। वो बहुत सारे पैनकेक बना चुका होता है। 9 भी बज जाते हैं। ह्यूजिन का मैसेज आता है कि मैं 30 मिनट में आ रही हूँ। इसके बाद युन सियोंग उसे बोलता है, आज का काम हो गया, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, इतनी भारी बारिश हो रही है। ह्यूजिन मना कर देती है। युन सियोंग बोलता है, तुम भीग जाओगी और बीमार हो जाओगी। अभी भी तुम अपनी सिस्टर के साथ रहती हो क्या? बोलती है, मैं ना अभी अकेले रहती हूँ। वो बोलता है, जहाँ पर मैंने तुम्हें पिछली बार छोड़ा था, क्या वहीं पर छोड़ दूँ? वो बोलते, जरूरत नहीं है। वो बोलते, नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे ना तुम्हारा प्रपोजल थोड़ा वीक था, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। इधर तायोंग यूजू से बातें कर रहा होता है। तुम्हारी आंटी ना आज अम्ब्रेला लेकर जाना भूल गई है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं अम्ब्रेला लेकर बस स्टॉप पर जाऊँ और उसका इंतजार करूँ ताकि वो भीगे नहीं। यूजू से देखता है। तायोंग उसे समझाता है, अगर तुम्हारी आंटी बीमार हो गई तो तुम भी तो बीमार हो जाओगे, और उसके बाद मैं भी। तुम्हारा इम्यून सिस्टम ना बहुत ही ज्यादा वीक है। इसके बाद वो अपने पड़ोसन एजा के घर आ जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ी देर के लिए यूजू को अपने पास रख लेंगी। इसकी आंटी ना अम्ब्रेला लेकर नहीं गई है। एजा मुस्कुराकर बोलती है, हाँ तुम जाओ, मैं बेबी का ध्यान रख लूंगी। और वो यूजू को अंदर लेकर आ जाती है। इसके बाद तायोंग बस स्टैंड पर आ जाता है। उसके हाथ में 2 अम्ब्रेला होते हैं। और यहीं पर इस पार्ट का डीएन हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।